इस्लामाबाद इंतजामिया का तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत न देने का फैसला। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने तहरीक इंसाफ के आज होने वाले जलसे का एनओसी मनसूख कर दिया। इंतजामिया के मुताबिक एनओसी सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर मनसूख किया गया। 24 अगस्त तक दफा 144 नाफिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाजत दी थी। इस्लामाबाद इंतजामिया के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने शुएब शाहीन हाई कोर्ट पहुंचे, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा बंद मिला। कहा इंसाफ के लिए आए हैं, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाए तो रात को अदालतें खुला करती हैं। चीफ जस्टिस ने रिटर्निंग अफसरान वाला फैसला रात की तारीकी में किया था। दूसरा फैसला भी रात की तारीकी में हुआ था। जलसा होगा तरनोल में ही करेंगे, पीटीआई डट गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हाई कोर्ट के अहकाम की रोशनी में पुरअमन जलसा करेंगे। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर समेत मरकजी क़यादत जलसे से खिताब करेगी। हाई कोर्ट के अहकाम की रोशनी में एनओसी कैंसिल नहीं किया जा सकता। हमारा जलसा रेड जोन से 30 किलोमीटर दूर तरनोल के मकाम पर होगा। मजहबी जमात का एहतजाज डी चौक में सुबह 8 बजे शेड्यूल है। चीफ कमिश्नर को यकीन दहानी कराई, सिर्फ जलसा होगा, बरवा खत्म हो जाएगा। उमर अयूब कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाजत से इस्लामाबाद में पुरअमन जलसा जरूर होगा। जलसे की क़यादत बानी पीटीआई के हुक्म पर वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर करेंगे। अदालत ने जलसे का एनओसी दिया, कमिश्नर ने कैंसिल कर दिया। हर सूरत जलसा करेंगे। वजीर आला केपी अमीन गंडापुर का वीडियो पैगाम। कहा सवाबी इंटरचेंज से वर्कर्स को लीड करूंगा, जलसा हर सूरत होगा। तमाम पाकिस्तानी तरनोल चौक पहुंच जाएं, हम उनको बताएंगे बानी पीटीआई हमारा लीडर है। बानी पीटीआई पहले हमारी मोहब्बत थी, फिर हमारा इशू और अब हमारी जिद है। कौम साबित करेगी वो किसके साथ खड़ी है। असद कैसर ने कहा तरनोल में हर सूरत जलसा होगा। चीफ कमिश्नर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कानूनी हुक्म की खिलाफवर्जी की। हर मर्तबा अदालती अहकाम के बावजूद जलसा किसी न किसी वजह से मनसूख कर दिया जाता है। आज़ाद रियासत क्या है, इसकी अहमियत जाननी है तो आज लिबिया के लोगों से पूछें, शाम के लोगों से पूछें, और जब जो है वो इराक टूट फूट का शिकार था उस वक्त उनके लोगों से पूछें, कश्मीर के लोगों से पूछें, गजा के मुसलमानों से पूछें कि एक आज़ाद ममलिकत और उसके अंदर सांस लेना कैसे होता है। जो पाकिस्तान के डिफॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहां हैं। आज़ाद रियासत की अहमियत जानी है तो गजा और कश्मीर के मुसलमानों से पूछें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा आज़ाद मुमलिकत में सांस लेने की अहमियत लीबिया, शाम और इराक के लोगों से पूछें। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कीमती सरमाया हमारे नौजवान, किसी सूरत उसे जाया नहीं होने देंगे। रियासत की जिम्मेदारी है अवाम को सोशल मीडिया के हिजान और फितने के मुज़मरात से दूर रखें। अवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का ज़ामिन है। पारा चिनार के कबाइल मिल बैठकर ज़मीनी और फरोई तनाज़ात खत्म करने में मदद दें। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम 22 साल पाक फौज से मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की मानंद खड़े रहे। आपकी आंखों की चमक देखकर यकीन हो जाता है पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। मैं आज आपको बिला खौफ तरदीद कहता हूं कि मैं आज अगर पाकिस्तान का खादिम हूं तो पाकिस्तान आर्मी का जो सिपह सलार मौजूद हैं, यकीन करें कि यकजा दो कालिब होकर सिर्फ पाकिस्तान के अजीम मकसद के लिए हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल सियासतदान मिलकर इस मुल्क की खिदमत करें और इदारे जो पाकिस्तान के अंदर आईनी इदारे हैं उनके साथ मिलकर अपने अपने दायरे में रहते हुए हम पाकिस्तान की शबाना रोज खिदमत करेंगे। मैं और आर्मी चीफ यकजान दो कालिब होकर काम कर रहे हैं। इज्तिमाई कुव्वत और यकसुई के हमें आगे बढ़ना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी यूथ फेस्टिवल से खिताब। कहा हालात का तज्जिया करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। पंजाब हुकूमत ने सूबाई वसाइल से 45 अरब रुपए की बिजली साफीन को सब्सिडी दी। पंजाब हुकूमत ने 200 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले साफीन को रिलीफ दिया। अवामी रिलीफ पर कभी सियासत नहीं होनी चाहिए। तकसीम की सियासत ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। 70,000 पाकिस्तानियों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जानी दी, तब ये नासूर हमेशा के लिए दफन हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को 150 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा। दुनिया ने सिर्फ 20 अरब डॉलर दिए। हमें PIA की निजकारी करना पड़ रही है। PIA ने बरादर ममालिक की एयरलाइंस कायम करके दी। जिस शख्स ने पाकिस्तान को तकसीम किया
उसके मुजस्मों के साथ बांग्लादेश में क्या हुआ? बानी पीटीआई का फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा। डियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, फैज हमीद का मामला नेशनल सिक्योरिटी का नहीं, लोकल मसला है। ओपन ट्रायल से दुनिया के सामने हकाइक आ जाएंगे। ओपन ट्रायल में मीडिया को कवरेज की रसाई दी जाए। फैज हमीद के ओपन ट्रायल से मुल्क का फायदा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। मुझे मालूम है ये ओपन ट्रायल नहीं, बंद कमरे में फैसला करेंगे। फैज से रिटायरमेंट के बाद कोई राब्ता नहीं, ना कोई ताल्लुक रहा। 9 मई की साजिश मेरी गिरफ्तारी से शुरू हुई। मेरी गिरफ्तारी का ऑर्डर किसने दिया? ये अहमक लोग हैं। कहते हैं फैज हमीद ने मुझे कोई फायदा पहुंचाया। ओपन ट्रायल से मुल्क का फायदा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। ओपन ट्रायल से रिजीम चेंज और 9 मई की साजिश बेनकाब हो जाएगी। बानी पीटीआई अपनी लीडरशिप को जनरल फैज के मामले से दूर रहने का कह चुके। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बानी पीटीआई का फौजी ट्रायल हुआ तो ओपन होगा। किसी जनरल पर ओपन ट्रायल की नजीर हमारी तारीख में नहीं मिलती। कल साकिब निसार को भी फैज हमीद से मुतालिक वजाहत देनी पड़ी। 9 मई के अलावा भी उनके राब्ते जारी रहे। कौम को पता चलना चाहिए बानी पीटीआई का माजी में क्या किरदार रहा। 9 मई वाकयात की सारी कहानी अवाम के सामने आएगी। 9 मई को अफरादी कुव्वत बानी पीटीआई ने फराहम की। बानी पीटीआई से वजारत उज़्मा गई। फैज हमीद आर्मी चीफ नहीं बन सके। फैज हमीद डिप्टी जेल सुप्रीडेंट के जरिए बानी पीटीआई से राब्ते में थे। जराये के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ को फैज हमीद की गिरफ्तारी की वजूहात बारे रिपोर्ट पेश। जराये के मुताबिक फैज हमीद डिप्टी जनरल जेल सुप्रीडेंट से एंड्रॉइड फोन के बजाय पुराने फीचर फोन पर राब्ता करते थे। फैज हमीद को 12 अगस्त को गिरफ्तार करके मज़कूरा फोन बरामद कर लिया गया है। फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा, फौज के मामलात में मुदाखलत। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, बानी पीटीआई की मुसलसल कोशिश है कि वो अपने बयानात इस मामले को पंद्राज़ बनाए कि बानी पीटीआई फैज हमीद के दिफा के बजाय 190 मिलियन पाउंड का जवाब दें। बानी पीटीआई का मौजूदा बयान साबित करता है कि फैज हमीद उनका सासा थे। लगता है बानी पीटीआई जहनी तौर पर काफी परेशानी का शिकार हैं। ये लोगों को इस्तेमाल करके फेंकने में कोई सानी नहीं रखते। बानी चेयरमैन पीटीआई को मोहसिन कशी में महारत हासिल है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिशें, नशीबी इलाके डूब गए। मंडी बहाउद्दीन शहर और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश के बायस पानी घरों और दुकानों में दाखिल। नशीबी इलाके ज़रियाब लाला मूसा शहर और गिरदनवा के साथ साथ मुरीद के कंदिया, चश्मा और मियांवाली के इलाके कमर मशानी में तूफानी बारिशें तबाही हो गई। गुजरात में बारिश से नशीबी इलाके ज़रियाब सीवेज का निज़ाम दरहम बरहम। दरियाए चिनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। रिहायशियों को फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई। कई एकड़ पर काश्त फसलें पानी की नजर। राजनपुर में 53 देहात मुतासर। बिजली टावर से लटके 6 अफराद रेस्क्यू एहलकार ने तमाम लोगों को खंबे से उतारकर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। देहातों के जमीनी रास्ते बंद। आजाद कश्मीर में भिम्बर कोटली के नदी नालों में तगयानी। तता पानी शहर और गिरदनवा में बारिश से मकई की फसल को बहुत नुकसान हुआ। सिंध के अक्सर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सैकड़ों देहात ज़रियाब। लोग नकल मकानी पर मजबूर। दादू में 50 से जायद मकानात जमीन बोस। सांगढ़ की तहसील टंडू आदम में 50 से जायद देहात सैलाब से मुतासर। नौशेरो फिरोज के बद में शगाफ पड़ने से मजीद 10 गांव और फसलें ज़रियाब। सक्खर में 98% इलाकों से बरसाती पानी की निकासी मुकम्मल। जैकबाबाद के इलाके घड़ी खेरों में भी बड़े पैमाने पर नुकसानात। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों से तबाही। खुशदार के नदी नालों में तगयानी। कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। नसीराबाद, सोहबतपुर और जाफराबाद के नदी नालों में तगयानी। मुख्तलिफ कैनाल्स में शगाफ। दर्जनों देहात ज़रियाब। डेरा लयार में हिरुद्दीन डेरिन में 3 मकामात पर शगाफ। 500 मकानात डूब गए। नकल मकानी शुरू। जाफराबाद के कई देहात भी ज़रियाब आ गए। शगाफ से रेलवे पुल को खतरा। जाफर एक्सप्रेस को डेरा लयार स्टेशन से 1 किलोमीटर रोक दिया गया। ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को हादसा। 35 ज़ायरीन जाँ बहक, 18 जख्मी। जख्मियों में मुतअद्दिद अफराद की हालत तशवीशनाक। जाँ बहक अफराद की तादाद में इजाफे का खदशा। पाकिस्तानी ज़ायरीन हजरत इमाम हुसैन के चहलों में शिरकत के लिए इराक जा रहे थे। ज़ायरीन की बस यज़द शहर में एक दीवार से जाकर टकराई। ज़ायरीन का ताल्लुक लाड़काना, घोटकी समेत
दूसरे शहरों से है। एनी शाहिदी ने बताया हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बस में 53 जायरीन सवार थे। 10 जायरीन का ताल्लुक जिला खैरपुर मीर से, 6 कनकोट, कश्मोर और दीगर का ताल्लुक लाड़काना से था। कोच में सवार जायरीन के नाम और तस्वीरें की लिस्टें भी सामने आ गईं। 16 खवातीन समेत 51 मुसाफिरों के नाम और तस्वीर शामिल। जायरीन के घरों में खबर पहुंचते ही सफ़े मातम बिछ गई। लवाकिन धाड़े मार मार कर रोते रहे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ईरान में पाकिस्तानी सफीर से राब्ता, मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, वजीर दाखिला, स्पीकर कौमी असम्बली और दीगर का हादसे में होने वाली जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। बिजली के बिल में अवाम को 45 अरब रुपए का रिलीफ दिया। काश ज्यादा पैसे होते तो ज्यादा रिलीफ देती। अवाम के पैसे से अवाम के बिल दे दिए तो क्या गलत किया। सिंध हुकूमत के अफसरान के वफ्द से मुलाकात में वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की गुफ्तगू। कहती हैं सिंध के अवाम को रिलीफ देंगे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। सिंध में जो अच्छे काम हुए हैं हमें भी करने चाहिए। बहुत से काम हम भी कर रहे हैं, सिंध को देखने चाहिए। मुराद अली शाह से एहतराम का रिश्ता है। मीटिंग में सब एक होते हैं। 16 से 17 घंटे नॉन स्टॉप काम करती हूँ। मुझे कहा गया ब्यूरोक्रेसी नहीं चलने देगी, लेकिन मुझे मिसाली ताउन और सपोर्ट मिली। थर्ड से पैदा होने वाली बिजली सीधी नेशनल ग्रिड से फैसलाबाद जाती है। हमारे लिए बिजली का मसला बहुत संगीन है। मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सबसे सस्ती बिजली थरकोल से बन रही है। थर पावर प्लांट से 3000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा कर रहे हैं। थर में सिंध हुकूमत की 2 बिलियन रुपए की सरमायाकारी का फायदा पूरे मुल्क को हो रहा है। थर की बिजली सिंध में इस्तेमाल नहीं होती। वफाक से मसाइल के बायस NICVD बनाया था। हम बड़ा दिल रखने वाले लोग हैं, कोई तनाज़े खड़ा नहीं करना चाहते। कराची के साफिन के लिए बिजली 5 रुपए 75 पैसे महंगी। बिजली की कीमत में इजाफा माहाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया। मई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 2 रुपए 59 पैसे। जून के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 3 रुपए 16 पैसे फी यूनिट महंगी। सार्फिन से वसूली अक्टूबर और नवंबर के बिलों में होगी। चीन से 15 अरब डॉलर तवानाई कर्ज रीशेड्यूलिंग के लिए वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी कायम। वफाकी वज़ीर खजाना, वज़ीर तवानाई, वज़ीर इक़्तिसादी अमूर और सेक्रेटरी वज़ारत खजाना कमेटी में शामिल। मावनत के लिए CPPA, PPIB, बैंक हुकाम और चीनी नुमाइंदे भी ज़ेली कमेटी में शामिल। ज़ेली कमेटी 4 हफ्तों में चीनी तवानाई मंसूबों के कर्ज की रीशेड्यूलिंग के लिए तजावीज़ देगी। वज़ीर खजाना की क़यादत में कायम कमेटी 2 हफ्तों तक ज़ेली कमेटी की सिफारिशात का जायजा लेगी। कमेटी सिफारिशात का हतमी जायजा लेकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रिपोर्ट पेश करेगी। तजावुज़ात दुरुस्त होने की सूरत में रिपोर्ट वफाकी काबीना में पेश की जाएगी। रिपोर्ट की वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद चीन को बाकायदा तौर पर आगाह किया जाएगा। दस से लेकर 5000 रुपए तक तमाम करेंसी नोट तब्दील करने का फैसला। दिसंबर तक नए डिजाइन की करेंसी मुतारिफ कराई जाएगी। कागज के बजाय एक नोट प्लास्टिक का भी मुतारिफ कराया जाएगा। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना इजलास में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ब्रीफिंग। कमेटी रुकन मोहसिन अजीज की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए 5000 का नोट बंद करने की तजवीज। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा 5000 की करेंसी का नोट बंद नहीं किया जाएगा और ना ही ऐसी तजवीज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने NA-57 में दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच की समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स में कहा दोबारा गिनती पर पहले एक फैसला दे चुके, क्या इस केस में भी वैसे ही हकायक हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा आपके केस में RO कह रहा है उसे दोबारा गिनती की दरख्वास्त ही नहीं मिली। आप RO को दी जो दरख्वास्त दिखा रहे हैं उस पर कोई तारीख दर्ज नहीं। कैसे मान लें आपने दरख्वास्त 9 फरवरी को ही दी थी। रिकॉर्ड से दिखाएं नताइज मुरतब होने से पहले आपने RO को दरख्वास्त दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 कॉल नोटिस और गिरफ्तारी गैर कानूनी करार। बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें खारिज। 190 मिलियन पाउंड केस में हतमी फैसला ना सुनाने का हुक्म खत्म।
नैब ने अलकादर ट्रस्ट केस बंद करने का रिकॉर्ड अदालत पेश कर दिया। कॉल अप नोटिस कब आया? अदालत का सलमान सफदर से सवाल। 9 अप्रैल को नैब की जानिब से कॉल अप नोटिस आया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, आप जमानत बादस गिरफ्तारी के लिए नैब कोर्ट से रेमेडी क्लेम करें। एक तरीकेकार के तहत चीजें आई हैं और चली हैं। इस केस को हम एंटरटेन ही नहीं कर सकते। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की भी समाअत मुसलसल 8वीं मर्तबा बगैर कार्रवाई 23 अगस्त तक मुलतवी। नैब के तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर जिरा ना हो सकी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। 11 सितंबर से वाइल्ड लाइफ बोर्ड मोनाल, ला मोंटाना और ग्लोरिया जीन्स का कब्जा ले। सुप्रीम कोर्ट का मारगला हिल्स में कमर्शियल सरगर्मियां रोकने का तफसीली फैसला जारी। मोनाल के मालकान लुकमान अफजल ने नेशनल पार्क में घुसकर उसे तबाह किया। डॉक्टर अमजद ने भी जाहिर नहीं किया वो पहाड़ी किनारे पर कैसे काबिज हुए। रियासत के तनख्वाहदार नौकरों से जाती राब्तों पर कवानीन की धज्जियां उड़ाना मकरूह है। परवेज इलाही पर गैर जरूरी दरख्वास्त दायर करने पर नैब को 2 लाख रुपए जुर्माना। नैब ने परवेज इलाही को इंक्वायरी रिकॉर्ड देने के एहतसाब अदालत के फैसले को चैलेंज किया था। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की समाअत। नैब की दरख्वास्त गैर जरूरी करार देकर खारिज। रिमार्क्स में कहा, दरख्वास्त अदालती वक्त जाया करने के मुतरादिफ है। कारसाज हादसे की मरकजी मुलजमा नताशा जुडिशियल रिमांड पर जेल रवाना। तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब। मुलजमा को जुडिशियल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर की 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। क्या पुलिस ने तशद्दुद किया? अदालत का मुलजमा से इस्तफसार, नहीं, मुझ पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। मुलजमा का जवाब। खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस। मुलजमा आमना अरूज पर दौरान तफ्तीश तशद्दुद का इंकशाफ। मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक आमना अरूज की दोनों टांगों पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। आमना अरूज को 3 इंजरीज हैं। एक्सरे और दीगर टेस्ट कराए जाएंगे। अदालत की मेडिकल मुकम्मल करने की हिदायत। समाअत 27 अगस्त तक मुलतवी। वजीर आजम सेहत सहूलत कार्ड में अदविया की कीमतों में लूटमार। पिम्स के सेहत सहूलत कार्ड में लाखों रुपए की बदउनवानी। इंतजामिया खामोश तमाशाई। मरीज को दी गई अद्वियात का असल बिल 9030 रुपए। सरकार से वसूली के लिए बनाया गया बिल 1,47,381 रुपए जमा। जायद बिल पर चीफ फार्मासिस्ट के दस्तखत मौजूद हैं। जैकबाबाद में सिविल लाइन थाने के लॉकअप से मुलजिम हथकड़ियों समेत फरार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को गुज़िश्ता रोज मंशियात समेत गिरफ्तार किया गया था। गर्मी के बायस लॉकअप से बाहर हॉल में चारपाई के साथ हथकड़ी लगाई गई थी। गफलत के मरतकब पुलिस एहलकार सिविल बख्श बलीदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्तान में कम उम्र बच्चों से ज्यादती का अफसोसनाक वाकया। मुलजिम मासूम बच्चों की वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल भी करता रहा। मुतासिरा बच्चों की दरख्वास्तों पर मुकदमा दर्ज। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं।